राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी अपनी भाषा ही सृजन, अन्वेषण और मौलिक विचार एवं नवाचार की भाषा बन सकती है। हमें केवल नकल नहीं बल्कि मौलिक कृतियों का सृजन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि हम एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की आकांक्षा रखते हैं। ऐसे भारत का निर्माण केवल भारतीय भाषाओं की आधारशिला पर ही संभव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित विभिन्न पहलों से प्रेरित होकर हमारा राष्ट्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऑस्ट्रिया की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को एक करके पूरे विश्व के लिए रिलायबल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करेंगे। हम डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी में भी अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि 4 दशकों के बाद ऑस्ट्रियाई चांसलर की भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2026 के ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत हुई है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के ग्लोबल एंटी डोपिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क के मुख्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन या उनकी तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रावधान लागू करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने सूचित किया कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी इंडिया ने कार्यशालाओं, सेमिनारों, डिजिटल अभियानों और कार्यक्रम आधारित शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है। यूनिवर्सल डिजाइन फ्रेमवर्क के तहत दिव्यांग एथलीटों के लिए विशेष शिक्षा मॉड्यूल भी विकसित किए गए हैं। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित NDMC कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस तथा वर्ल्ड हाइड्रोजन एनर्जी समिट को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश एक साथ ग्रीन हाइड्रोजन को आगे बढ़ा रहा है, परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को सुदृढ़ बना रहा है। साथ ही इलेक्ट्रोलाइजर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण बेहतर अनुसंधान, वित्त पोषण और नवाचार आधारित विकास द्वारा समर्थित एक मजबूत और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित द्वितीय चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किया। चिंतन शिविर के दौरान आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहलें प्रारंभ की गयीं। आयुर्वेदिक उपचारों के लिए बीमा कवरेज को सरल बनाने हेतु अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही क्लेम सेटलमेंट में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विभिन्न आयुष उपचारों को सभी के लिए अधिक किफायती बनाने के लिए बीमा कवरेज के लिए बेंचमार्क दरों का संशोधन भी जारी किया गया।